अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया मेरे पार्टी के IMIM के वो प्रदेश सचिव रहे और उनकी निर्मम हत्या 12 तारीख को कर दी गई है। नाम मात्र के तौर पर एक दो नौजवानों को उठाया है, लेकिन असल हत्यारे अब भी फरार है। इसलिए हम लोग का मुतालबा ये है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय में काफी खौफ है। ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम लीडरशिप खड़ी होने में कुछ राजनीतिक लोगों को खौफ हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा के अंदर बजट सत्र का आज दिन है और बजट सत्र के दिन नीतीश कुमार अपने सभी विधायकों से उनकी विभागों में उनके जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। एक तरफ प्रश्नोत्तर का काल चल रहा है तो दूसरे तरफ असदुद्दीन ओवैसी के जो विधायक हैं वो हंगामा करते हुए दिख रहे हैं बाहर में। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के AIMIM के एक नेता की निर्मम हत्या के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने हंगामा कर दिया है। नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी बाहर में करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद वो काफ़ी भड़कते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं जो स्थितियां उत्पन्न हो गई सदन के बाहर, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अल्टीमेटम भी नीतीश कुमार को देना शुरू कर दिया है। देखिए बाहर में असदुद्दीन ओवैसी के जो विधायक हैं अख्तरुल इमाम, उन्होंने जो बातें कही हैं, साथ ही साथ जो हंगामा किया है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। देखिए, अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया मेरे पार्टी के IMIM के वो प्रदेश सचिव रहे और उनकी निर्मम हत्या 12 तारीख को कर दी गई है। हत्यारों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर रही है। नाम मात्र के तौर पर एक दो नौजवानों को उठाया है, लेकिन असल हत्यारे अब भी फरार हैं, बाजारों में घूम रहे हैं। पुलिस उसको संरक्षण दे रही है, सरकार उसको पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग का मुतालबा ये है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय में काफ़ी खौफ है। ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम लीडरशिप खड़ी होने में कुछ राजनीतिक लोगों को खौफ हो रहा है, कहीं ये राजनीतिक हत्या तो नहीं है। इसको इस अंदाज से भी देखना चाहिए। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि अगर सुशासन की सरकार है, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन को बर्दाश्त नहीं करने वाली सरकार है, तो फौरी तौर पर इन लोग का गिरफ्तार करें और मुस्लिम समाज को खौफ से बचाए। हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो कैसी है सरकार। मुझको भी कांड मैंने केस भी किया, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसका माना यह है कि मुस्लिम लोगों को यहाँ पर राजनीतिक अधिकार देने से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। ये हम लोगों को राजनीतिक तौर पर गोया धमकाया जा रहा है अपने गुंडों के जरिए से। यात्रा पे निकले अच्छी बात है, नेता है, यात्रा में निकलना चाहिए। नेता और जनता का रिश्ता होना चाहिए और विश्वास जगाए हैं, तो मैं तो कहूँगा कि माइनॉरिटी के लोगों का क्या विश्वास उसने जगाया है, उसका जवाब वो देंगे जाकर के। उर्दू का उसने क्या किया, उर्दू शिक्षकों की बहाली, 12,000 टीचर TET वाले जो हैं उर्दू बंगला, उनकी बहाली नहीं हुई। मदरसा के शिक्षकों का मामला हल नहीं हुआ है और उनके रहते हुए ही ईद की और बकरीद की और मुहर्रम की छुट्टी मुसलमानों की काट दी गई है। उर्दू के जितने संस्थान वो चौपट कर दिए गए हैं। सीमांचल में जो सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन की गठन की बात कही थी उन्होंने, आज तक उसने नहीं किया है। ये बातें तो विश्वास की हैं, वो विश्वास में दिलाएंगे लोगों को। पर क्या लगता है लोकसभा के चुनाव होने फिर विधानसभा के, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा तेजस्वी यादव के यात्रा का? भाई सवाल ये पैदा, वो नेता वो अपनी पार्टी के बारे में जाने। मैं तो जिस जनता को जगा रहा हूँ, शोषितों पीड़ितों को, वो ये बात बताएंगे न कि पिछले 30-35 सालों में जो नौकरियां मिली हैं, बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है, सबसे ज़्यादा नौकरी खाई गई है, किसी की लूटी गई है तो मुसलमानों की है। मुसलमानों की 2,31,00,000 की आबादी में 3,68,000 की नौकरी की जगह पर उनको सिर्फ 1,73,000 नौकरी दी गई। दलितों की जो नौकरी होती है शेड्यूल कास्ट की, उनकी 4,11,000 होती है, 2,91,000 नौकरी दी गई। तो ये जो 20% आबादी है शेड्यूल कास्ट की और 18% आबादी मुसलमानों की है, ये 38% की जो नाइंसाफी किया है जिन जालिमों ने, सबसे हिसाब लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के पास क्या कहेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री जी तो बेचारे अब ऐसे लगते हैं कि कहीं न कहीं बेचारे अलटते पलटते इतना जो हैं, पूरी दुनिया हंस रही है लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता। तो इसके माने वाक़तन 2005-06 में जो नीतीश कुमार जी जो विजन वाले थे, वो तो वाक़तन समाप्त हो चुके हैं। सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।